ऐसे मौसम में सुकून तो मिलता है और जी भी बहुत घबराता है। देखने में कितना सुंदर है और दिल भी बैठता है। बिजली इतनी ज़ोर ज़ोर से कड़क रही थी कि मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि मैं बाहर जाऊं। मन तो बहुत कर रहा था कि थोड़ी सी बूंदें मुझ पे भी गिर जाएं, लेकिन इतनी बहादुर मैं कहाँ हूँ। डर लग रहा था तो अंदर ही खिड़की से बाहर देख रही थी। क्या नज़ारा है, बहुत खूबसूरत। सुकून के साथ घबराहट भी कितनी है, बस देखे जा रही थी मैं। बड़ी देर तक लाइट नहीं थी तो लगा कि शायद व्लॉग नहीं बन पाएगा, लेकिन मैं आ गई। हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आज का दिन ऐसा गुजरा कि बता नहीं सकते। आज तो ऐसा लग रहा था कि व्लॉग बन ही नहीं पाएगा, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, व्लॉग तो मुझे बनाना है, भले छोटा सा बने लेकिन बनाना तो है। दोस्तों, आज मेरे साथ एक बड़ी अजीब सी चीज़ हुई। जब दिन में मैं सो रही थी तो मैंने सपना देखा कि मैं कहीं जा रही हूँ घूमने के लिए और मैं कार ड्राइव कर रही हूँ, जबकि मुझे कार चलाना आता नहीं है। लेकिन मैंने सपने में देखा कि मैं कार चला रही हूँ और अचानक से सामने से एक ट्रक आता है और उससे मेरा एक्सीडेंट हो जाता है। और उस समय जो भी मुझे चोटें लगी उसका पेन इतना ज़्यादा रियल में फ़ील हो रहा था कि जब मेरी आँख खुली तो सच में मेरी बैक में बहुत ज़्यादा पेन था। तो मुझे समझ नहीं आया और वो पेन अभी तक है। तो हो सकता है कि मैं गलत एंगल में सो गई हूँ, लेकिन ऐसा कुछ था तो नहीं, ऐसा कभी हुआ तो नहीं है। बट ये बड़ी सस्पिशियस सी चीज़ हुई तो मुझे समझ में नहीं आई। कभी भी मैं काम करती हूँ तो मैं कभी भी मल्टीटास्किंग नहीं कर पाती। जैसे मैं अगर काम कर रही हूँ तो मैं व्लॉगिंग भी कर लूँ और फिर उसमें मैं खाना भी बना लूँ और फिर मैं खा भी लूँ, ऐसा नहीं हो पाता है। जब मैं खाना बनाती हूँ तो मैं एक जगह कैमरा रख देती हूँ और फिर सब कुछ रिकॉर्ड होता है, और जब मैं खाना खाती हूँ तब भी यही होता है कि मैं एक जगह कैमरा रख देती हूँ और सब कुछ रिकॉर्ड होता है। तो क्या ऐसा नहीं कर सकती कि मैंने हाथ में पकड़ाया है और मैं बातें भी कर लूँ और मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। हालांकि मैं ट्राई बहुत करती हूँ। तो आज मुझे बहुत सारा काम था तो मैं काम में बिजी थी, बिकॉज हेल्पर की छुट्टियां बढ़ती जा रही हैं, बिकॉज उसकी तबीयत ठीक नहीं। तो अभी जितने भी हाउस होल्ड वाले काम हैं मैं उसमें बिजी हूँ और मैं अपने काम नहीं कर पा रही हूँ। मतलब मैं व्लॉगिंग बहुत अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, बहुत फैल के। और जो भी मेरी हॉबीज़ हैं, जो भी मेरी स्क्रिप्ट्स हैं, मैं अपने दूसरे वीडियोज़ के लिए जो स्क्रिप्ट्स लिखती हूँ तो वो भी अभी बीच में नहीं हो पा रहा है। तो फिर से 2-4 दिन में फिर से सब नॉर्मल हो जाएगा। तो हेल्पर ने मुझे बताया कि वो अब काम ज्वाइन करेगी या नहीं करेगी, उसका कुछ कंफर्म नहीं है, वो कंटिन्यू करेगी या नहीं करेगी कहीं पे भी। तो फिर मुझे ये लगा कि अब शायद मुझे नई हायर करनी पड़े। तो क्या होता है, एक लंबे समय तक आप किसी के साथ एडजस्ट कर जाते हो, उसके बाद फिर जब आप उसे चेंज करते हो तो काफ़ी तकलीफ़ होती है, हर्टिंग होता है वो टाइम, और बहुत अटैचमेंट हो जाती है लोगों से। तो करना तो पड़ता है, बिकॉज आपको नीड होती है और डेली हाउस होल्ड के काम काफ़ी टफ हो जाते हैं। फिर अगर आप कुछ अलग भी चीज़ कर रहे हो अपनी लाइफ में और आपके कुछ ड्रीम्स हैं, आप उनको फुलफ़िल करने के लिए मेहनत करते हो, तो क्या होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं कर पाते, तो आपको फुल टाइम ज़रूरत रहती है किसी हेल्प की। तो वही केस है मेरे साथ। एक नई चीज़ मैंने स्टार्ट करी है रेगुलर बेसिस पे। पता तो मुझे बहुत पहले से थी, लेकिन मैं इसे करती नहीं थी। एक आध बार ही किया था और फ़ायदा भी हुआ था। तो अभी स्किन के लिए, जैसे स्किन ख़राब हो रही है और मौसम जब भी बदलता है तो आपकी स्किन पे सबसे पहले असर पड़ता है। तो जो बर्फ़ वाला पानी होता है, ढेर सारी आइस डाल के और ठंडे ठंडे पानी में जब आप 5-10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए अपना मुंह उसमें डालते हो तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जो पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं। मैंने ऐसा देखा कि मेरी स्किन थोड़ी सी और यंग लगने लगी ये चीज़ करने के बाद। और जब मैं इसे रेगुलर बेसिस पे करने लगी तो इसका बहुत फ़र्क दिखाई दिया, बिकॉज बीच में मेरी स्किन बहुत ख़राब हो गई थी। तो सच में ये फ़ायदा करता है। ये बिल्कुल नेचुरल तरीका है अपनी स्किन का ख्याल रखने के लिए, बहुत ही बढ़िया। कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने ये कर लिया तो, वो भी रेगुलर बेसिस पे। और स्पेशली टैनिंग हटाने के लिए इससे अच्छी रेमेडी कोई और नहीं है। तो प्लीज़ इसे आप ट्राई करिए। अगर आप स्किन की चीज़ों से जूझ रहे हो तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। इससे ईजी चीज़ कोई और नहीं हो सकती, और दुनिया भर की क्रीम यूज़ करने से बेटर है, फेस वॉशेज़ यूज़ करने से बेटर है कि आप ये नेचुरल प्रोसेस करें। बिकॉज गर्मियों में इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और आपको इतना फ्रेश फील होगा कि आप बता नहीं सकते। तो क्या है ना कि मैं जा रही हूँ सेवई बनाने, और काफ़ी लंबे टाइम से मैं सोच रही थी कि सेवई बनाऊँ बनाऊँ बनाऊँ, बट वो निकला ही जा रहा था। अब ईद भी आ गई और फिर भी अभी तक सेवई नहीं बनी। तो आज मैंने सोचा बना डालते हैं। फिर मैंने इंग्रेडिएंट्स चेक किए कि सारे हैं कि नहीं तो बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, बट फिर भी मुझे क्रेविंग इतनी ज़्यादा थी कि मुझे आज तो बनानी ही बनानी है। तो अभी मैं जा रही हूँ किमामी सेवई बनाने। मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनेगी, और ये ईजिएस्ट वे है। क्या है ना कि लखनऊ में प्योर किमामी सेवई मिलती है, एकदम ऑथेंटिक। और कहीं पे आप होंगे तो आपको ऑथेंटिक वैसी तो नहीं मिलेगी, हाँ मिलती जुलती मिल जाएगी। तो मेरे पास भी मिलती जुलती ही है, बट उससे मेरा काम चल जाएगा। तो मैं बनाने जा रही हूँ और ये बनेगी शीरे वाली। क्या है कि हस्बैंड तो ज़्यादा खाते नहीं है, तो मैं अपने लिए बनाऊंगी और बहुत थोड़ी सी। तो चलते हैं, थोड़ी सी है तो और जल्दी बन जाएगी।
तो फाइनली मेरा सपना पूरा हो गया, मेरे फेवरेट बोल में सेवई खाने का। तो मैंने निकाल ली है और मैं हस्बैंड को देने जा रही हूँ। आज तो बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। मैं सिर्फ जल्दी आता हूँ तो हड़बड़ाए क्यों रहते हो, थोड़ा सा टेंशन। इसमें एक लाइन ऐसी बोल दूँगा, आप कभी इसको अपलोड नहीं कर सकते। बोलूँ? सॉरी दोस्तों, आज मैं दिखा नहीं पाई कि मैंने खाने में क्या बनाया था। एक्चुअली मैंने बनाया नहीं था, मैंने मंगाया था। तो मैंने बिरयानी और चिकन मंगाया था बाहर से, और हम खाना खा चुके हैं। हमने सेवई भी खा ली और सब कुछ बहुत बढ़िया था। तो अब आज के लिए इतना ही, और अब कल मिलते हैं। तब तक के लिए लव यू।